और शांत रहने का ये मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा शांत हो। क्योंकि अपने आप को पहचाना है ना, अपने स्वयं को पहचाना है, तो वो ओरिजिनल क्वालिटीज याद आती है। आप ब्रदर? सेल्फ कॉन्शियस है। राइट। तो पहला दिन हमने देखा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। रियलिटी में मैं एक आत्मा हूं, लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल सोल। और मुझ आत्मा का फादर, पिता, परमात्मा है। और वो कैसा रहता है वो कल हमने देखा। और एक बात हमने मना डिस्कस किए थे कल, कि वो सर्वत्र नहीं रहता है ना, सर्वव्यापी नहीं है। तो रहता कहाँ? तो हमने डिसाइड किया ऊपर। कल डिस्कस किया इस बात पे। हमारे अंदर जो रहता है वो आत्मा, और हमारा जो सुप्रीम पावर है वो परमात्मा। तो परमात्मा ऊपर रहता है, ये तो समझ में आया। ऊपर मतलब कहाँ, है ना? उनका भी रहने का कोई स्थान होगा ना, हमारे लिए रहने के लिए धरती है, तो वो कहाँ रहते हैं ये आज हम देखेंगे। ओके, हम कहाँ रहते हैं? इस धरती पर, मैंने दिखाई दे रहा है। इसको साकार लोक कहते हैं। इस धरती पर मनुष्य रहते, जीव जंतु रहते, हवा, पानी, प्रकृति, जो जो रहता है, क्या क्या रहता है, हमें पता है। इसी को ही भूलोक कहते हैं या तो साकार लोक कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो सूक्ष्म लोक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। जहां तक हमें दिखाई देता है, सूर्य, चांद, आकाश, उसको साकार लोक कहते हैं। और उसके ऊपर जो है उसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। और वहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहते हैं। तीन मूर्तियां ना। यहाँ जैसे हमारा शरीर है, वहां ऐसा शरीर नहीं रहता है सूक्ष्म लोक में। आप कभी देखे होंगे, मूवीज में भी दिखाते हैं कि लाइट बॉडीज, जब देवता ये नीचे उतरते हैं तो ऐसे फ्लाई होते होते उतरते हैं, है ना? ये हमारा जैसा शरीर नहीं रहता है उनका। तेल का काउंटर, यहाँ जैसा शब्द, आवाज नहीं होता है, साइलेंस। सूक्ष्म लोग बहुत साइलेंस, ओ मानो वो दुनिया ही, या ऑनलाइन में भी है तो वो दुनिया बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक रहता है। उसके ऊपर है परमधाम, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निराकारी लोक कहते, परलोक कहते, और मुक्ति धाम कहते। చాలా పేర్లు ఉన్నాయి। वो परमात्मा का निवास स्थान है। और वो दुनिया ऐसी रहती है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाल सुनहरे प्रकाश से चमकता हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस।
बहुत निश्शब्द। अनेक प्रकार के साइलेंस होते हैं। कुछ कई बार हमारे घर में भी शांत हो जाता है। लेकिन वहां का जो साइलेंस है वो स्वीट साइलेंस है। कई बार साइलेंस भी हमें डरा देता है ना? लेकिन परमधाम में जो साइलेंस है बहुत स्वीट। माना कभी कभी मन भी वो शांति के लिए ढूंढती है ना, वो वाला शांति। इसलिए उसको शांति धाम कहा है, ब्रह्मांड कहते हैं। तो वो परमात्मा का निवास स्थान है। वो सबसे ऊपर रहता है ना, सबसे ऊपर। और सिर्फ परमात्मा ही नहीं, हम सब आत्माएं वहां ही रहते हैं। देखो, हम आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा है। ओके, तो हम हमारा एक फैमिली है। तो फैमिली एक जगह रहता है ना, तो वो हमारा घर है, परमानेंट हाउस। कौन सा? कौन सा? निराकारी लोक, परम धाम, शांति धाम, ये वाला, ये हमारा घर है। हाँ, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर है ये, सबसे ऊपर। परमात्मा ऊंचा स्थान पर रहते हैं क्योंकि सबसे ऊंचा है। तो ये हमारा घर है, हमारा पिता परमात्मा और हम आत्माएं सभी यहाँ ही रहते हैं। यहाँ हमारा शरीर नहीं रहता, केवल आत्माएं, क्योंकि हम आत्मा है। ये शरीर तो यहाँ है। और हम, आप सोच सकते कि हम यहाँ है और वहां कैसे रहेंगे, है ना? एक्चुअली हमारा घर वो है, पर हमने यहाँ इस सृष्टि नाटक रंग पर पात्र बजाने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबको पता है परमात्मा सृष्टि का रचयिता है। ही इज द क्रिएटर, राइट? तो वो जब सृष्टि रचता है तो कैसा वाला सृष्टि रचता होगा? अभी जैसा है वैसा? यस। वो जब सृष्टि रचना की है, बहुत सुंदर, उसी को हम कहते हैं स्वर्ग। उन्होंने स्वर्ग की रचना की है, ऐसा वाला सृष्टि नहीं किया। और उस स्वर्ग में सभी कैसे रहते थे? हाँ, बहुत सुखी, बहुत आनंद से, हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सब। ऐसा सृष्टि किसके लिए रचा? हम बच्चों के लिए, हमारे लिए ना। तो वो जब सृष्टि रचना की तो हम आत्माएं परम धाम से क्या किया? नीचे उतरे, उतर के ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। शरीर हमारा ड्रेस है, आत्मा का ड्रेस शरीर है, तो ये धारण किया। और धारण करने के बाद हमारा पार्ट प्ले किया। जैसे हाँ हाँ, जैसे नाटक करते हैं ना, वेश धारण करके, राम का वेश, रावण का, सीता का वेश धारण करते हैं और अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। ऐसे सेम इसी तरह हम रियलिटी में आत्माएं हैं और इस सृष्टि रंगमंच पर आकर अपना वेश धारण कर, इस शरीर रूपी वेश धारण कर अपना पार्ट हम प्ले कर रहे हैं। और ये नाटक चल रहा है अभी। जब नाटक पूरा हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हमारा पात्र होगा, सब होता जाएगा।
नाटक पूरा हो गया तो पूरा करो। नाटक पूरा होने के बाद सब अपना अपना घर चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? ना, अपना अपना वेश उतारेंगे और सब अपने घर चले जाएंगे। तो ये शरीर रूपी वस्त्र, शरीर रूपी वेश यहाँ ही उतार देना है और हम आत्माएं वापस जाएंगे। लेकिन हम जब इस सृष्टि पर अवतरित हुए, इस सृष्टि पर जब आए, तो स्वर्ग था इस सृष्टि और हम आत्माएं देवताएं थे। जब हम परमधाम से फर्स्ट नीचे उतरे तब हम देवताएं थे। जैसे जैसे हम पाठ बजाते चले, जन्म लेते 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 अनेक जन्म हो गए, कई साल गुजर गए अभी इस सृष्टि का, तो सृष्टि भी पुरानी हो गई, दुनिया पुरानी हो। कोई भी वस्तु, आज आप नया घर बनाते, चलो बहुत सुंदर नया घर बनाया, 10 साल के बाद घर पुराना होगा ना, और 10 साल के बाद उसके अंदर जो रहने वाले लोग वो भी बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे? हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब इस सृष्टि पर आए तब देवताएं थे, हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण थे, हमारी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज। लेकिन जन्म लेते 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 क्या हो गया, बैटरी डिस्चार्ज होते गई और सृष्टि भी स्वर्ग से नरक में परिवर्तन होता चला गया। अभी सृष्टि इस तरह है, आपको पता है कैसा है। और अब नाटक पूरा होने का समय है। जब नाटक पूरा हो जाएगा हमें अपना घर जाना है। ये हमारा घर थोड़ी है, हम तो पाठ बजाने आए यहाँ पे। हम किसी के घर जाते, मेहमान के तरह रहते और अपना घर चले आते, वहां थोड़े रुकेंगे कि ये भी अपना ही घर है। तो यहाँ हम एक अतिथि के रूप में पाठ बजा रहे हैं, मेहमान है हम सब। हम समझते हैं ना कि ये मेरा है, मैं हूं, ये मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी। कोई कुछ भी वापस नहीं आता। हमारे साथ हम क्या लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, जैसे आए वैसे ही जाना है। हम कैसे आए थे? हम परमधाम से, निराकारी लोक से कैसे आए थे? बहुत प्योर सोल्स ना, आत्मा की बैटरी फुल चार्ज। और अब कैसे है? अब कैसे है? हाँ, डिस्चार्ज हो गया, आत्मा इम्प्योर हो गई है। तो उसको प्योर करके वापस जाना है ना, आत्मा को हमें प्योर बनाना है। और प्योर बनाने का तरीका एक ही है, मेडिटेशन। देखो आपके सामने क्या है, ये जीवन एक उत्सव है और हम सब अतिथि है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। लेके जाते हैं तो हमारा किए हुए कर्म, बस। इसलिए अनासक्त रहना है, कोई आसक्ति नहीं किसी के ऊपर। तो ये 3 लोक है, ये एक यात्रा है ना, एक जर्नी है। हम निराकारी लोक से नीचे आए साकारी लोक में, और इस साकारी लोक से फिर हमें वापस निराकारी लोक जाना है। कई सोचते हैं कि क्यों आना नीचे, क्यों जाना ऊपर, आना है क्यों और जाना क्यों, उधर ही रहे ना अच्छा।
शांति से रह सकते? अपार्टमेंट के बच्चे रहते हैं, है ना, अपार्टमेंट्स में बच्चे रहते हैं। सबसे टॉप फ्लोर वाला बच्चा जो है, उनकी माँ कहती है कि बेटा आज तो घर में खेल लेना। संडे आते तो बच्चे सब मिलके खेलते हैं ना नीचे। हा? तो रुकता? बाकी सारे बच्चों को देख के रुकेगा? नहीं मम्मी, मुझे सबके साथ खेलना है। तो घर के अंदर नहीं खेल सकता वो, नीचे जाना है, मुझे जाना है कहता है। ठीक है, मम्मी अच्छी से बोल बोल के भेजती है कि बेटा किसी से झगड़ा मत करना, और मना कहीं गिरना नहीं, चोट नहीं लगाना, बहुत अच्छा समझा के भेजती है। फिर खेलता है, नीचे जाता है, शाम होता है, खेलते खेलते चोट लगता है, फिर कौन याद आता? मम्मी। फिर बुलाता है मम्मी को। उसी प्रकार हम जब नीचे आए, बहुत अच्छे से आनंद से अकेले स्वर्ग में रहे, है ना, सुखी जीवन जिए। जैसे जैसे शाम होता गया, मतलब इस सृष्टि का कलयुग है ना अभी, तो अभी हमें भगवान याद आ रहा है, क्योंकि हम सब दुखी है, परेशान है, इसलिए भगवान को याद कर रहे हैं। कहते हैं ना, सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सब सिमरन करते हैं। तो अभी भगवान को याद कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ इस धरती पर हमारे लिए आया है, हमें ले जाने के लिए। मम्मी आती है ना बच्चा को ले जाने के लिए। तो ये सारा आप जो 2-3 दिन से सुन रहे हैं, ये ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया है। लेकिन कैसे आकर ये ज्ञान हमें दिया, वो मैं फिर दूसरा दिन सुनाऊंगी। ठीक है, आज परमात्मा कहाँ रहता है और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आया ना? तो हमारा आत्मा को चार्ज करने का एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन, वो भी राजयोग मेडिटेशन। योग अनेक प्रकार के हैं, आपके सामने दिख रहा है कितने प्रकार के योग है। कई प्रकार के हैं, लेकिन यहां हम जो सीख रहे हैं वो राजयोग है। राजयोग हमें राजा बनाता है। योग मतलब कनेक्शन। जब हम आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हम राजा बनते हैं। राजा मतलब किसके ऊपर राज्य करेंगे? हाँ, पहले तो स्वयं पर, क्योंकि अभी हम अपने ऊपर भी राज्य नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो देखना नहीं चाहते वो भी देख लेते हैं, जो सुनना नहीं चाहते वो भी सुनते हैं, करना नहीं चाहते फिर भी करते हैं वो भी वही। तो पहले स्वयं पर हम राजा बनते हैं, अपने कर्मेंद्रियों पर राजा। राजयोग के आधार है। तो ये राजयोग हमें कैसे करना, इसका आधार क्या है? पहला है परिचय। अभी देखो, आप जब फर्स्ट डे यहाँ आए, आप तो मुझे पहचानते नहीं हैं, मेरा परिचय नहीं है आप लोगों के साथ। आप सोचते मन में ऐसे विजुअलाइज तो किए होंगे कि यहाँ एक सिस्टर होगा, ऐसे ऐसे सुनाएंगे, परिचय तो नहीं है। और जब अभी 2 दिन से हमारा परिचय हुआ है, तो आप क्या अभी आने के बाद तुरंत क्या सोचते कि हाँ ये सिस्टर ऐसा ऐसा सुनाएंगे? मुझे याद करना इजी हुआ आज या फर्स्ट डे इजी हुआ? हाँ, क्योंकि परिचय हो गया ना।
फर्स्ट डे तो मुश्किल है, आप मुझे याद करना भी मुश्किल, क्योंकि देखा ही नहीं, परिचय ही नहीं है। परिचय इंपॉर्टेंट है। तो अब परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा का सत्य परिचय जरूरी है। आज तक हमने परमात्मा के लिए, भगवान के लिए अनेक प्रकार के बातें सुनते आए कि भगवान ऐसा रहता है, वहां रहता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। सत्य परिचय कोई नहीं दिया। आज हमें मिला है ना परमात्मा के कौन है, कैसा है। तो अभी परिचय होने के बाद हमें इजी है उनसे कनेक्ट होने के लिए। परिचय है, लेकिन संबंध है ना? जैसे माँ और बेटा का संबंध। बेटा कहाँ भी रहने दो, माँ याद करती है कि नहीं करती है? अरे मेरा बेटा तो बहुत दूर रहता है, मुझे याद ही नहीं आता, ऐसा कभी बोलते? भी नहीं बोलते, क्योंकि संबंध ऐसा है उनका। तो मेरा और परमात्मा का संबंध क्या है? वो मेरा सब कुछ है। आप कोई भी संबंध से उनसे बात कर सकते हैं। माता पिता दोस्त सब। तीसरा स्नेह। हाँ, मुझे परिचय है, संबंध है, लेकिन उस संबंध में आपस में प्यार नहीं है। मैं आपसे फ्रेंडशिप किया, लेकिन स्नेह नहीं है हमारे फ्रेंडशिप में, तो याद आते? अगर स्नेह है तो आप कितना भी बिजी रहने दो, कोई भी काम करते रहो, याद आता ना? जैसे दो लवर्स कैसे होते हैं, कोई भी काम करते रहो, कुछ भी दूसरे से बात करते हुए भी वो उनको याद करते हैं, क्योंकि स्नेह है, प्यार है। तो परमात्मा के साथ उतना प्यार हमें होना चाहिए। परिचय, संबंध, स्नेह, ये सब कुछ ठीक है। हाँ, कई बार याद करते, योग करते, मेडिटेशन करते, ठीक है, पर प्राप्ति कुछ नहीं है। हम याद करते। आप आप ही देखिए, कोई भी संबंध में अगर प्राप्ति नहीं है ना, तो याद ही नहीं करेंगे। अगर प्यार नहीं है, प्राप्ति नहीं है, तो याद नहीं करते। अभी ये चारों जब मिल गए तो याद करना सहज है। परमात्मा से कनेक्ट होना सहज है। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, पहले तो हम अपने आप को आत्मा समझना। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2 वायर्स है, करंट इलेक्ट्रिक वायर्स है, ओके। दोनों इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट करके हमें करंट पास करना है। तो पहले हम क्या करते? दोनों इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट करने के लिए क्या करते? ऊपर का जो रबर है उसको निकाल देते हैं, और अंदर का जो कॉपर वायर है उसको जोड़ते हैं। क्यों क्यों भाई, ऊपर का क्यों निकालते? कनेक्ट करो उसी के साथ, टेप लगा दो, करंट पास होगा? नहीं होगा। सेम उसी तरह ये शरीर हमारा ऊपर का रबर है। अगर आप इसी को ध्यान में रखते हुए परमात्मा को याद करेंगे, इसी कॉन्शियस में, बॉडी कॉन्शियस में रहते हुए परमात्मा को याद करेंगे, तो कोई शक्ति नहीं मिलेगा, कोई करंट पास नहीं होगा। इसको भूलना है। बॉडी, इस शरीर को
इस शरीर से डिटैच होकर अपने आप को आत्मा जब समझेंगे तो परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को शरीर नहीं है, वो निराकार है। जब हम भी निराकार बनकर याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी, है ना। तो चिंतन करना है। हम मेडिटेशन में बैठ के क्या करना है? विदाउट थॉट्स नहीं बैठ सकते। तो क्या चिंतन करना है वो इस राजयोग, ये बेसिक जो आप रोज सुन रहे हैं ना, इसी के द्वारा हमें आधार है वो।